इनको देखिए, ये वो शख्स हैं जो कि लगभग 4 साल से भोपाल में रह रहे हैं और यहाँ से बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इनका ब्रांच हुआ सिविल। तो आज इनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हम इनको अपना आदर्श मानते हैं। ये इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आरजीपीवी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम लेता है, उसमें बहुत सारे नए बच्चे आते हैं। उसको उस आरजीपीवी का पैटर्न को कैसे समझे, आरजीपीवी का एग्ज़ाम कैसे लिखे जो पास हो जाए। बहुत सारे ऐसे लगभग लगभग एक सीजन में नहीं हो तो 10,000 20,000 ऐसे बिहार से और यूपी से बच्चे आते हैं भोपाल में इंजीनियरिंग करने, लेकिन मात्र उसमें से 50 या 100 बच्चे ही सक्सेस हो पाते हैं। तो भैया आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि ये तो सच है कि आदमी कहीं भी बाहर पहली बार जाता है तो थोड़ा-सा नर्वस होता है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। आदमी इंजीनियरिंग को बहुत हार्ड समझता है और वाक़ई हार्ड है भी, ऐसा कोई बात नहीं है कि हार्ड है। इसमें ये है कि बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जैसे 10th में और 12th में जो बच्चे होते हैं, तो जितना भी पढ़ाई करते हैं वो पूरा याद करते हैं, सिर्फ रट्टा मारते हैं, ठीक है? कोई समझता है नहीं। और जब आप बीटेक करने आते हैं तो आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो गए, तो अगला आदमी जैसे सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न, तो एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें कुछ कुछ ख़ास है नहीं। आपको 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 5 बनाना है। जैसे 1 में 2 होता है, तो 8 9 16 हो गया, 16 में से आपको 10 को बनाना है। तो बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि सोचते हैं कि मैं पूरा के पूरा लिखूँ, ऐसा होता नहीं है। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो गए, अगला आदमी आपकी भावनाओं को समझना चाहता है। जैसे जो एग्ज़ामिनर है, वो ये देखना चाहता है कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने मन से कुछ बना पा रहे हैं कि नहीं, कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं, अगला आदमी ये देखता है। और हम लोग क्या है कि ये सोचते हैं कि ये मेरा जैसे क्वेश्चन हो गया, उसका पूरा आंसर मेरे को याद नहीं है। भाई अगर आप यहाँ पे जैसे हम लोग बिहार बोर्ड से या फिर यूपी बोर्ड से आते हैं, तो बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, तो इंग्लिश में तो वो कुछ लिख नहीं पाते हैं। इंग्लिश वैसे भी वीक होता है उनका, जैसे हम लोग का भी वीक रहा है इंग्लिश, ऐसा कोई बात है नहीं। तो सबसे पहले ये देखना है कि उसको अपने भाषा में इंग्लिश में लिखना है। जैसे कोई भी लिखता है, अगर बड़ा-बड़ा से भी आप देख लीजिए अच्छे-अच्छे बच्चों को या फिर अच्छे-अच्छे आदमी को, तो पूरा इंग्लिश का सही सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं। उसमें जी। मिला-जुला के लिखते हैं, ठीक है? तो अगला आदमी ये समझना, अगला आदमी आपको जो एग्ज़ामिनर होता है, वो आपकी भावनाओं को समझता है कि हाँ, ये बच्चा वाक़ई पढ़ा है, अपने मन से लिखा है, इसने कोशिश किया है, तो आपको पास कराया। और ये एक और बात है कि जैसे बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, आरजीपी में मोस्टली 7 या 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चे ये है कि 7 नंबर का जैसे क्वेश्चन होता है, तो ये सोचते हैं कि मैं इसको 3 पेज में लिखूँ, 4 पेज में लिखूँ, मैं पेज भरूँगा तो पास हो जाऊँगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप मोस्टली 2 पेज में लिखिए। जैसे आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं, 2 पेज लिखिए काफ़ी हो गया, 2 पेज में आपको नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर नहीं, 6 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप टोटल के टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जितना 200 के 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे 20 पेज में, और आप 3 पेज में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कि जैसे फर्स्ट बार 2 बार 3 बार लिखने का उतना हैबिट रहता है नहीं, तो आदमी गलती कर देता है, पूरा लिख नहीं पाता है, तो 7-8 क्वेश्चन होते हैं, तो मोस्टली फेल होने का ज़्यादा खतरा होता है। उससे अच्छा है कि हम 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कुछ तो कम से कम 2-2 नंबर तो मिलेगा भाई। तो इसीलिए बेहतर ये है कि 3 से 4 पेज में ना लिखिए, 2 पेज में लिखिए एक 7 नंबर का क्वेश्चन। और ऐसा कोई भारी चीज़ है नहीं बीटेक, और ख़ासकर भोपाल में ऐसा कोई भारी चीज़ है नहीं। बाकी बाहर का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर गया नहीं हूँ। मैं यहाँ का एक्सपीरियंस लिया हूँ, जब जितना हो सके, तो मैं यहाँ का बताऊँगा। भैया आप किस कॉलेज से हैं? मैं सागर कॉलेज से हूँ, SIRT सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। उसका मतलब क्या, उसका फीचर वगैरह उसमें बच्चे सब जाते हैं तो क्या देखिए, है? सागर जो है हमारा कॉलेज, ये सिविल के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है भोपाल में। और आप भी सिविल ब्रांच से हैं क्या? हाँ, हम भी सिविल ब्रांच से हैं। तो आपका ये क्योंकि कौन सा सेम चल रहा है? मेरा तो अभी 8 सेम चल रहा है, फाइनल ईयर। तो कोई कैंपस वगैरह आई कि नहीं? देखिए, सिविल का कैंपस आता नहीं है, क्यों? एक अल्ट्राटेक आता, आते हैं जितने भी ये प्लेसमेंट आते हैं, अच्छा खासा प्लेसमेंट आता है, लेकिन वो ये होता है कि उसका CS से कंडक्टेड रहता है। तो CS से जब वो कंडक्टेड रहता है, तो उसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, CS वालों को, फिर या फिर EC वालों को, IT वालों को। तो ये होता है कि उसमें आदमी नहीं, हम लोग मोस्टली है, तो हम लोग उसमें जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मार्केटिंग का उसमें आता है, तो हम लोग मार्केटिंग में जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए, वरना अगर आप चाहते हो, जाना चाहते हो, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई बात है नहीं। क्योंकि सिविल से बहुत बच्चे सिविल से करके भी जाते हैं उसमें। और कुछ कहना चाहेंगे जो अभी मतलब फर्स्ट सेम और थर्ड सेम का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें देखा गया कि आरजीपीवी जो फर्स्ट सेम का M1 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें 4th यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था और एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था जो आउट ऑफ सिलेबस था। इसके बारे में आप आरजीपीवी को कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, IGPV को क्या संदेश देंगे? ये बात कि देखिए, जैसे मैं तो इस चीज़ के खिलाफ नहीं रहूँगा, इसलिए
क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं मतलब ये तो है नहीं कि मेरे पास 5 यूनिट है, ठीक है? 5 यूनिट है, तो भाई एग्ज़ामिनर का मन अगर वो हार लेना चाहता है, तो भाई 1 यूनिट से नहीं पूछेगा, बाकी 4 यूनिट से पूछ रहा है ना, आप पूरा तो तैयारी कीजिए। कम से कम आप 1 यूनिट के भरोसे थोड़ी रहिएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये है कि आउट ऑफ सिलेबस तो मेरे को ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा-सा इधर-उधर होगा जिसको बच्चे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन समझते हैं। जी, जी, ऐसा जी। कोई आउट ऑफ सिलेबस क्योंकि वहाँ जितने भी लोग हैं, वो सब अच्छे पद के लोग हैं, वो ऐसे तो करेंगे नहीं भाई। जी, जी, जी। जी, जानकारी देने के लिए थैंक यू। आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।